नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तों, आज हम उन 3 प्रमुख कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से माता पिता अपने संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ माता पिता के पास सब कुछ होने के बावजूद वे अपने संतान के प्रेम और सेवा से वंचित रह जाते हैं? उनकी कठिन परिश्रम, त्याग और असीम स्नेह के बावजूद भी वे एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि आप माता पिता हैं या भविष्य में बनने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम उन 3 प्रमुख भूलों की चर्चा करेंगे जो माता पिता अनजाने में कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप वही संतान जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उनके लिए कष्ट का कारण बन जाती है। तो बिना आपका समय नष्ट किए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि कोई भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन प्रकट करें। तो आइए प्रिय भक्तों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय भक्तों, यह कथा सतयुग के काल की है। उस युग में एक पवित्र राज्य था जिसे अंबा नगरी कहा जाता था। इस राज्य के सम्राट, जिन्हें समस्त जनता राजा अंब के नाम से जानती थी, महान दानी और धर्मपरायण थे। उनके राजमहल के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा अंब की महारानी का नाम रानी आमली था, जो अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और गुणवान महिला थीं। राजा अंब को अपनी रानी से असीम स्नेह था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर तथा छोटे का नाम नीर था। दोनों ही पुत्र संस्कारवान और माता पिता के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी थे। एक दिन देवताओं के स्वामी इंद्र अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान हो उठा। यह देखकर इंद्रदेव को चिंता हुई। उन्होंने विचार किया, निश्चित ही पृथ्वीलोक पर कोई ऐसा पुण्यात्मा जन्म ले चुका है जिसके श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव मेरे सिंहासन तक पहुंच रहा है। वह अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग के इस पद को प्राप्त करना चाहता है। यह सोचकर इंद्रदेव व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत ही महर्षि विश्वामित्र को आमंत्रित किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषिवर, मेरी सहायता करें। केवल आप ही हैं जो इस कठिन परिस्थिति में मेरी रक्षा कर सकते हैं। महर्षि ने प्रश्न किया, हे देवराज, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आज जब मैं अपने सिंहासन पर विराजमान था तो अचानक मेरा आसन हिल उठा। निश्चित रूप से पृथ्वीलोक पर कोई तपस्वी है जिसने अपनी तपस्या के बल से मेरे पद को चुनौती दी है। कृपया आप उस तपस्वी की परीक्षा लें और यह जानने का प्रयास करें कि वह अपनी तपस्या से क्या प्राप्त करना चाहता है। इंद्रदेव की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा अंब नामक एक धर्मनिष्ठ, परोपकारी एवं सत्यनिष्ठ राजा पृथ्वीलोक पर शासन कर रहे हैं। उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल था कि उनके कारण इंद्रदेव का सिंहासन हिल रहा था। यह सुनकर देवराज इंद्र को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? एक गृहस्थ व्यक्ति होते हुए भी कोई इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकता है कि मेरे आसन को प्रभावित कर दे? जब कोई महर्षि हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करता है तब जाकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, और आप कह रहे हैं कि एक गृहस्थ राजा के कारण ऐसा हो रहा है। यह मेरी समझ से परे है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे देवराज, यही सत्य है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। यदि आपको मेरी बातों पर संदेह है तो आइए पृथ्वीलोक पर स्वयं चलकर देखते हैं और राजा अंब की कठिन परीक्षा लेते हैं। यदि वे इस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरी दिव्य दृष्टि में जो कुछ आया है वह पूर्णतः सत्य है। देवराज इंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, यह उचित रहेगा।
हम दोनों साधु का वेश धारण कर पृथ्वीलोक पर चलेंगे और राजा अंब की परीक्षा लेंगे। यदि वह धर्मात्मा राजा इस परीक्षा में सफल होते हैं तो मैं स्वेच्छा से अपना इंद्रासन त्याग कर उन्हें सौंप दूंगा। इस प्रकार देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ने राजा अंब की परीक्षा लेने का निश्चय किया और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ समय पश्चात दोनों साधु पृथ्वी लोक पर पहुंचे और उसी अंबा नगरी में प्रविष्ट हुए जहां राजा अंब शासन कर रहे थे। अंबा नगरी में पहुंचकर वे हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके समीप आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर बूंद बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, इसका क्या अभिप्राय है? नगरवासियों ने उत्तर दिया, महात्मा जी, सत्य तो यह है कि आप हमारे नगर में पधारे हैं और यहां भी अन्न के एक एक दाने के लिए भटक रहे हैं। इससे कहीं अधिक उचित होगा कि आप हमारे महाराज अंब के पास चले जाएं। वे इतने दानशील हैं कि उनके राजमहल से कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं लौटता। वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग बताइए। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे। भक्तों, इस प्रकार देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ने नगरवासियों से महाराज अंब के राजमहल तक पहुंचने का मार्ग पूछा और भिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात दोनों महात्मा राजा अंब के महलों के समक्ष पहुंचे। जैसे ही साधुओं ने महल के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही, तुरंत ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश दें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा के अनुसार वह सामग्री अभी राजमहल से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम अत्यंत तपस्वी सन्यासी हैं और बहुत दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ लौटने नहीं देते। हम भी एक विशिष्ट अभिलाषा लेकर यहां आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूर्ण कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। अतः आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर दो परम तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे भेंट करना चाहते हैं। सेवक ने महात्माओं के वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, आप कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत महाराज को सूचना देता हूं। यह कहकर सेवक महल के अंदर चला गया। कुछ समय बाद सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चलिए, महाराज ने आपको दरबार में आमंत्रित किया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा अंब के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि उन तपस्वियों पर पड़ी, राजा तत्काल अपना सिंहासन त्याग कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम किया। राजा बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर दो सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की अनंत कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा अंब ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बैठाया। फिर आरती का थाल मंगवाया, महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरण धोए। यह सब करने के पश्चात राजा ने अत्यंत श्रद्धा और आदर से पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहां आगमन का उद्देश्य क्या है? किस कारणवश आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, राजन, आपकी दयालुता और दानशीलता की चर्चा समस्त दिशाओं में फैली हुई है। यह कहा जाता है कि राजा अंब के द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। हम भी एक विशेष अभिलाषा लेकर आपके पास आए हैं। राजा अंब ने उत्तर दिया, हां महाराज, बताइए, आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, स्वर्ण चाहिए, रत्न चाहिए या बहुमूल्य आभूषण? जो भी आपको चाहिए कृपया बताइए, मैं आपकी वह इच्छा तत्काल पूर्ण करूंगा। बस आप आज्ञा दें। साधु बोले, राजन, हम सामान्य संत नहीं हैं, हमें यह सांसारिक भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं महात्मा? महात्मा समझाते हुए बोले, राजन, पहले हमें वचन दें कि हम जो भी मांगेंगे वह आप हमें प्रदान करेंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके समक्ष प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लें तो मैं वह भी प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा।
कृपया अपनी इच्छा बताएं। साधु बोले, राजन, पहले हमें वचन दें। यह हमारा संकल्प है कि जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। साधु बने महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तब हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा ग्रहण करना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। परंतु जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आया। हमने जीवन भर कठोर तपस्या की है, अब क्यों न राजा बनने का सुख भोगा जाए। इसी कारणवश राजन, हमें अपना संपूर्ण राज्य और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी अभिलाषा है। आप चाहें तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से पलट जाएं। हम बिना किसी संकोच वापस लौट जाएंगे। साधु की इन बातों को सुनकर राजा अंब बोले, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज्य चाहिए तो मैं अभी अपना मुकुट आपके मस्तक पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना मुकुट उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोले, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के अधिपति हैं और मैं आपकी प्रजा। किंतु महर्षि, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, मैंने अपनी प्रजा को संतानवत प्रेम दिया है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके किसी निर्णय से मेरी प्रजा को कष्ट न हो। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के अधिपति हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। आपने हमें अपना साम्राज्य प्रदान कर दिया है, अब एक और कार्य करें। राजा ने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? साधु बने महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, पहले यह बताओ कि तुम कुल कितने लोग हो? राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे राजमहल में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्रिय रानी आमली, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सरवर और मेरा कनिष्ठ पुत्र नीर। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे शासन संचालन में कोई विघ्न उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। इसलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल प्रातः सूर्य उदय होने से पूर्व ही आप हमारे राज्य की सीमाओं को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। यदि आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो एक शासक को प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए राजन, सूर्योदय से पहले आपको यह राज्य छोड़ना ही होगा। राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे पुत्र हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपया मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं यह प्रण करता हूं कि मैं आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हमने जो निर्णय लिया है वह अटल है। या तो आप यह साम्राज्य त्याग दें या हम यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका दिया गया वचन टूट जाएगा। अब यह आपको तय करना है कि अपने वचनों का सम्मान करेंगे या राजा बने रहेंगे। साधु के इस उत्तर को सुनकर राजा अंब कुछ क्षण मौन रहकर विचार करने लगे। अंततः उन्होंने कहा, महाराज, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। महर्षि विश्वामित्र बोले, कहो राजन, आपने क्या निश्चय किया है? राजा अंब बोले, महात्मा जी, मैंने यह तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी महारानी और संतानों को लेकर इस अंबा नगरी से बहुत दूर चला जाऊंगा। साधु बने महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हम आपसे यही आशा रखते थे। अब आप अपने महलों और साम्राज्य को छोड़ने की तैयारियां करें। और सुनो राजन, तुमने अपने समस्त राज्य सत्ता और वैभव का त्याग कर दिया है, अतः महल की सभी वस्तुएं अब हमारी संपत्ति हैं। जब तुम यहां से प्रस्थान करोगे तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हारे शरीर पर केवल साधारण वस्त्र हों। राजसी वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न, ये सभी अब हमारे अधिकार में हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें।
जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। महर्षि विश्वामित्र बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। भक्तों, इस प्रकार राजा अंब साधुओं से अनुमति लेकर अपना संपूर्ण साम्राज्य समर्पित कर खाली हाथ अपने महलों की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात राजा अंब अपने राजमहल पहुंचे। उनकी प्राण प्रिय रानी आमली जैसे ही उन्हें देखी, वह दौड़कर उनके समीप आई। रानी ने पूछा, स्वामी, क्या बात है? आप इतनी शीघ्र दरबार से लौट आए और आपके शीश का मुकुट कहां गया? राजा अंब का कंठ अवरुद्ध हो गया। वह सोचने लगे कि रानी को कैसे बताएं कि अब वह राजा नहीं रहे, कैसे समझाएं कि अब वह महारानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी आमली ने पुनः पूछा, स्वामी, आप मौन क्यों हैं? आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों झलक रही है? कृपया कुछ तो कहिए, मेरा मन विचलित हो रहा है। रानी के इन वचनों को सुनकर राजा अंब बोले, महारानी, आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिक्षुक बना दिया। रानी ने चौंक कर पूछा, कैसे? ऐसा क्या हुआ? राजा अंब ने समूचा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे एक साधु दरबार में आया, कैसे उसने समस्त साम्राज्य और संपत्ति मांग ली, और कैसे अब महल की कोई भी वस्तु उनके अधिकार में नहीं रही। उन्होंने यह भी बताया कि अब राजसी वस्त्र भी उनके पास नहीं रहेंगे और हमें केवल साधारण वस्त्र पहनकर इस राज्य को छोड़ना होगा। राजा अंब बोले, महारानी, वह साधु अब इस नगरी का शासक है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह स्थान त्यागना होगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? रानी बोली, स्वामी, आप वही करें जो आप सदैव से करते आए हैं। आपने अपने दरबार से कभी किसी याचक को निराश नहीं लौटाया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राज्य मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे भाग्य में जितने दिनों का ऐश्वर्य लिखा था उतना ही हमें प्राप्त हुआ। जो होना है वह पहले से ही निर्धारित होता है। अतः स्वामी, राजपाट चले जाने का दुख मत कीजिए। मैं हर स्थिति में आपके साथ हूं। राजा अंब ने जब अपनी पत्नी के ये शब्द सुने तो उनकी आंखों में अश्रु छलक आए। उन्होंने रानी के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी समस्त चिंताओं को एक क्षण में दूर कर दिया। मैं जीवन भर तुम्हारा आर्णी रहूंगा। रानी बोली, स्वामी, अब समय नष्ट मत करें, शीघ्र चलने की तैयारी करें। संध्या होने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बालक भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण वस्त्र धारण करें, जिससे कोई हमें पहचान न सके। यदि नगर वासियों को झांत हो गया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कह रही हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, साधारण पुराने वस्त्र धारण किए और अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को साथ लिया। वे सबकी दृष्टि से बचते हुए जैसे कोई चोर चोरी छिपे बाहर निकलता है, वैसे ही अपने राजमहल से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और निर्जन वन में पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार व्याप्त था। रानी आमली ने उस जंगल को देखकर भयभीत होकर कहा, स्वामी, यह वन बहुत ही भयानक है। दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारे नन्हे शिशु भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा अंब बोले, रानी, मुझे भी चिंता हो रही है कि कहीं कोई वन्य पशु हम पर आक्रमण न कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा में हैं। यदि हमने रात यहीं बिताने का निर्णय लिया और भोर हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने उन तपस्वियों को वचन दिया है कि सूर्योदय से पूर्व मैं अंबा नगरी से बाहर निकल जाऊंगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और बोली, ठीक है स्वामी, परमात्मा का स्मरण कर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल ईश्वर ही हमारा सहारा है। वह जो करेंगे वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूर्योदय से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा पार कर अन्य राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा अंब ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ चुके हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। भक्तों,
चलते चलते वे नगर के बाहरी भाग में स्थित एक सराय पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियारिन थी। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, माता, हम कठिनाई में हैं। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी और 2 छोटे छोटे बालक हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय के लिए आपकी सराय में शरण लेना चाहते हैं। भटियारिन ने राजा और उनके परिवार की दयनीय स्थिति देखी। उनके फटे पुराने वस्त्रों पर दृष्टि डाली और कठोर स्वर में बोली, यात्री, यह सराय है, कोई अनाथालय नहीं जहां कोई भी बिना किसी शुल्क के रह सके। यदि तुम्हें यहां ठहरना है तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो किसी अन्य स्थान पर ठिकाना ढूंढो। राजा अंब ने निवेदन किया, माता, मेरे पास इस समय धन नहीं है, लेकिन एक समाधान है। भटियारिन ने जिज्ञासावश पूछा, कैसा समाधान? राजा अंब बोले, हम चारों आपके यहां कार्य करने को तत्पर हैं। कृपया हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लें। हम जो भी कार्य होगा उसे पूरी निष्ठा से करेंगे। इसके बदले में हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का स्थान मिल जाए। बस यही हमारी प्रार्थना है। राजा अंब की बात सुनकर भटियारिन ने मन ही मन सोचा, यह तो एक उत्तम प्रस्ताव है। आजकल नौकर चाकर बहुत महंगे पड़ते हैं और टिकते भी नहीं। मेरे लिए यह अत्यंत लाभकारी रहेगा कि बिना किसी अतिरिक्त व्यय के मुझे 4 सेवक मिल रहे हैं। भटियारिन ने उत्तर दिया, यात्री, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा अंब ने आदर पूर्वक पूछा, माता, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारिन बोली, पहली शर्त यह है कि मैं जो भी कार्य तुम्हें सौंपूंगी उसे बिना किसी आपत्ति के करना होगा, चाहे वह कार्य कोई भी हो। राजा अंब ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है। भटियारिन ने आगे कहा, दूसरी शर्त यह है कि यदि तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाए या किसी कारणवश दिए गए कार्य को पूरा न कर पाए तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। राजा अंब ने सिर झुकाते हुए कहा, माता, हमें आपकी यह शर्त भी स्वीकार है। इसके पश्चात भटियारिन ने उन्हें उनके कार्य सौंपते हुए कहा, अब सुनो, किसे क्या करना होगा? भटियारिन ने राजा अंब से कहा, यात्री, तुम्हारा कार्य यह होगा कि प्रतिदिन सुबह तड़के ही जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों के 4 गट्ठर काटकर सराय में लाना होगा। इसके बाद उसने रानी आमली की ओर देखा और कहा, तुम्हारा कार्य यह होगा कि सराय में आने वाले सभी यात्रियों के लिए भोजन तैयार करना होगा। फिर उसने उनके दोनों पुत्रों की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, इन बच्चों का कार्य यह होगा कि वे यात्रियों के झूठे बर्तन साफ करेंगे और सराय की सफाई का ध्यान रखेंगे। यदि तुम सब यह कार्य कर सकते हो तो जब तक चाहो यहां रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में उत्तर दिया, माता, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों जन भटियारिन के यहां सेवक बनकर रहने लगे। यह भी नियति का विचित्र खेल था। जो राजा अंबा नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो महारानी आमली कभी रसोई में पांव भी नहीं रखती थी वह अब भटियारिन की सराय में भोजन बना रही थी। और वे राजकुमार जिनके खेलने और विद्या अर्जित करने के दिन थे, वे नन्हे हाथों से झूठे बर्तन धो रहे थे और सराय की सफाई कर रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी भटियारिन की सराय में श्रम करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। प्रारंभ में जीवन अत्यंत कठिन प्रतीत हुआ, लेकिन धीरे धीरे वे अपने कार्य में निपुण हो गए। उन्हें संतोष था कि यद्यपि उनका राज्य और वैभव चला गया था, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारिन की सेवा में लगे रहे। 6 माह बीत गए। एक दिन जब राजा अंब लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए हुए थे, उसी समय भटियारिन की सराय में एक व्यापारी आया। व्यापारी को देखते ही भटियारिन शीघ्रता से उसके पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, हुजूर, आज तो बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। व्यापारी ने हंसते हुए उत्तर दिया, भटियारिन, क्या बताऊं, हमारा कार्य ही ऐसा है, कभी इस नगर में तो कभी उस नगर में। छोड़ो ये सब बातें, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन लगवा दो। मुझे अपने जहाज से दूसरे देश के लिए प्रस्थान करना है। भटियारिन बोली, हुजूर, आप जो भी आदेश दें, मैं अपनी दासी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इसी बीच रानी आमली सराय की रसोई में भोजन तैयार कर रही थी।
जब भोजन तैयार हो गया तो उसने थाल में सुसज्जित कर व्यापारी के समक्ष परोसा और तुरंत भीतर लौट गई। जैसे ही व्यापारी की दृष्टि रानी आमली पर पड़ी, वह उसे देख मंत्रमुग्ध रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी अद्वितीय सुंदरता कभी नहीं देखी थी। व्यापारी ने भटियारिन से पूछा, भटियारिन, यह कौन है? ऐसी अनुपम सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक ही झलक में मेरा हृदय जीत लिया। भटियारिन ने चतुराई से उत्तर दिया, हुजूर, यह मेरी दासी की दासी है। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। व्यापारी ने उतावलेपन से कहा, भटियारिन, तुम जितनी भी कीमत मांगो मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी प्रकार से मेरा बना दो। भटियारिन बोली, तो ठीक है, मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। आप अपने जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचेगी, आप जहाज को रवाना कर देना। व्यापारी ने भटियारिन की शर्त स्वीकार कर ली और जहाज की ओर चला गया। इसके बाद भटियारिन रानी आमली के पास पहुंची और आदेश दिया, आमली, शीघ्रता से कुछ यात्रियों के लिए भोजन तैयार करो और इसे जहाज पर ले जाने की तैयारी करो। रानी आमली चकित होकर बोली, माता, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो जलमार्ग का कोई ज्ञान नहीं। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा है। भटियारिन बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम बस भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। जब भटियारिन ने उन्हें अपनी सराय में काम पर रखा था, तब उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहां किसी को ना कहने की अनुमति नहीं है। यह सोचकर रानी आमली ने भोजन पकाया, उसे बड़े पात्र में रखा और भटियारिन के साथ चल दी। जैसे ही सरवर और नीर ने अपनी माता को जाते हुए देखा, वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मां, आप हमें छोड़कर कहां जा रही हैं? भटियारिन ने क्रोधित स्वर में डांटते हुए कहा, चुपचाप भीतर जाओ और अपना काम करो, नहीं तो आज रात का भोजन भी नसीब नहीं होगा। बच्चे भटियारिन की कठोर और क्रोधपूर्ण आंखों को देखकर भयभीत हो गए और चुपचाप भीतर चले गए। भटियारिन रानी आमली को जहाज के पास ले गई और बोली, आमली, मेरे जोड़ दर्द कर रहे हैं, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ और व्यापारी से भुगतान लेकर आओ। बेचारी रानी आमली भटियारिन की चाल को समझ नहीं पाई। उसने भोजन का पात्र उठाया और जहाज पर चढ़ गई। जैसे ही रानी आमली जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारिन ने व्यापारी को संकेत कर दिया। व्यापारी ने संकेत पाते ही अपने जहाज के द्वार बंद करवा दिए और नाविक को जहाज आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। जैसे ही नाविक ने संकेत पाकर जहाज को समुद्र में आगे बढ़ाया, रानी आमली को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियारिन ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझते ही रानी आमली सिहर उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ इतनी क्रूरता कर सकती है। कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी का भाग बनकर अपनी ही जाति का विनाश कर देती हैं। रानी आमली ने हाथ जोड़कर विनती की, भैया, कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने ठाका लगाते हुए उत्तर दिया, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियारिन से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का हृदय कांप उठा। उसने अपना सिर जहाज की दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे कैसी विपत्ति में डाल दिया। जैसे ही रानी आमली ने अपना मस्तक दीवार से टकराया, व्यापारी आगे बढ़कर उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। रानी ने तुरंत चेतावनी दी, व्यापारी, वहीं ठहर जाओ, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस सम्राट की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की रक्षा हेतु संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया। मैं एक पतिव्रता नारी हूं और कहा जाता है कि एक सती नारी का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास किया तो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। व्यापारी ने उपहास पूर्वक हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे अपनी बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। मैंने संसार का बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। भक्तों,
जैसे ही व्यापारी ने रानी को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका संपूर्ण शरीर तीव्र अग्नि में तपने लगा हो। भयभीत होकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। व्यापारी घबराकर बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी आमली ने पूछा, बताइए आपकी शर्त क्या है? व्यापारी बोला, मैं 12 वर्षों तक तुम्हें बिल्कुल नहीं छूऊंगा और तुम्हें अपनी बहन के समान मान दूंगा, लेकिन जब 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी आमली ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आज से आप मेरे धर्म भाई हुए और मैं आपकी बहन। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। व्यापारी ने रानी आमली के लिए जहाज पर एक अलग कक्ष तैयार करवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस स्थान के समीप न जाए। दूसरी ओर भटियारिन सराय में लौट आई। सरवर और नीर अपनी मां के विषय में पूछने लगे। उन्होंने चिंतित होकर कहा, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थीं, लेकिन अब तक वह वापस क्यों नहीं आई? भटियारिन ने गुस्से में आकर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मां कहां गई। भाग गई होगी किसी के साथ। क्या मैं तुम्हारी मां की रखवाली के लिए बैठी हूं? सरवर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, काकी, आप झूठ बोल रही हैं। हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर भटियारिन आग बबूला हो गई और बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं? रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं। यह कहकर उसने निर्दयतापूर्वक सरवर और नीर को पीटना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बालक जंगल की ओर भागे, जहां उनके पिता राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस अवस्था में देखकर राजा तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और व्याकुलता से पूछा, मेरे लाल, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? सरवर ने आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी। अब वह लौट आई, लेकिन मां अब तक नहीं आई। जब हमने उनसे मां के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें निर्दयता से पीटा और सराय से निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, शांत हो जाओ मेरे लाल, तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी। चलो हम उन्हें खोज निकालते हैं। राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाया और भटियारिन की सराय की ओर बढ़ चले। जैसे ही राजा अंब सराय पर पहुंचे और भटियारिन से रानी आमली के विषय में पूछा तो भटियारिन कठोर स्वर में बोली, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहां है? भाग गई होगी किसी के साथ। क्या मैं तेरी औरत की पहरेदार हूं? सरवर ने तुरंत कहा, पिताजी, यह स्त्री झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उसे विवश किया। तब से मां वापस नहीं आई। राजा अंब हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भटियारिन, हम पहले ही विपत्ति में हैं। कृपया सत्य बताइए कि मेरी पत्नी कहां है। हमें और मत तड़पाइए। भटियारिन क्रोधित होकर बोली, लगता है तुम अपनी बात मनवाने के लिए राजा के सिपाहियों को बुलाना चाहते हो। जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तभी अक्ल आएगी। मैंने तुम्हें अपने यहां शरण दी और अब तुम मुझ पर ही झूठे आरोप लगा रहे हो। अब तुरंत यहां से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि दोबारा दिखाई दिए तो तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें कारागार भिजवा दूंगी। राजा अंब ने उदास होकर अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है। यह हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें स्वयं ही तुम्हारी माता को खोज निकालना होगा। यह कहते हुए राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को गोद में उठाया और सराय से आगे बढ़ गए। भक्तों, देखिए, सतमार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में कैसी कैसी परीक्षाएं आती हैं। राजा अंब, जिसने पहले अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया, फिर भटियारिन की सराय में सेवक बनकर लकड़ियां काटने लगा और अब उसकी प्राण प्रिय धर्मपत्नी भी उससे बिछड़ गई। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पुत्रों के साथ आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते राजा अंब एक नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र सरवर से कहा, पुत्र, तुम यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीर को नदी पार कराता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। सरवर ने उत्तर दिया, ठीक है पिताजी।
पहले आप छोटे भाई को सुरक्षित पार करा दें, फिर मुझे ले चलें। राजा अंब ने अपने छोटे पुत्र नीर को कंधे पर बिठाया और उसे नदी पार कराने लगे। सफलतापूर्वक उन्होंने नीर को नदी के उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही राजा अंब अपने बड़े पुत्र सरवर को लेने के लिए वापस लौटने लगे, अचानक जंगल से एक विशाल शेर बाहर निकल आया। शेर धीरे धीरे नीर की ओर बढ़ने लगा। नीर ने शेर को अपनी ओर आते देखा तो भयभीत होकर चीख पड़ा, पिताजी मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा अंब ने अपने पुत्र की दहशत भरी आवाज सुनी, वे भयभीत होकर पीछे मुड़े। इस घबराहट में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर सरवर नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर नीर को शेर अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर भागने लगा। इस प्रकार चारों प्राणी, राजा अंब, रानी आमली, सरवर और नीर एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ गए। जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। नीर, जिसे शेर अपने जबड़ों में दबाकर लिए जा रहा था, उसे एक शिकारी ने देख लिया। शिकारी ने तुरंत तीर धनुष उठाया और शेर पर निशाना साधकर वार किया। तीर लगते ही शेर घबराया और उसके जबड़े से नीर नीचे गिर पड़ा। शिकारी दौड़कर नीर के पास पहुंचा, उसे गोद में उठाया और अपने घर ले गया। इधर सरवर, राजा अंब का बड़ा पुत्र सरवर, जो अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, देर तक खड़ा रहा। जब उसके पिता नहीं लौटे तो वह फूट फूट कर रोने लगा और थक कर नदी किनारे रेत पर सो गया। अगली सुबह उसी नगर का एक धोबी अपने कपड़े धोने के लिए वहां आया। जैसे ही उसने सरवर को सोते हुए देखा, वह उसके पास गया और उसे जगाया। धोबी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? यहां इस सुनसान नदी किनारे क्या कर रहे हो? सरवर ने अपनी पूरी कथा सुनाई और कहा, बाबा मैं तो एक राजकुमार हूं, लेकिन अब मैं अनाथ हो गया हूं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। धोबी ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा ऐसा मत कहो, जिसका कोई नहीं होता उसका पालन स्वयं भगवान करते हैं। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र। चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार धोबी सरवर को अपने घर ले गया और अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा अंब, जो नदी में डूब गए थे, उन्हें जल की लहरें बहाकर एक अज्ञात नगर में ले गईं। संयोगवश उस नगर के राजा का देहांत हो चुका था। उस नगर की रानी ने घोषणा की थी कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पहला व्यक्ति नगर के द्वार पर दिखाई देगा, वही उसका पति बनेगा और राज्य का नया शासक होगा। इसी संयोग से राजा अंब उसी नगर में पहुंच गए। जब वे नदी से बाहर निकले तो देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद था। वे वहीं बैठकर फाटक खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नगर का द्वार खुला, पहरेदारों ने राजा अंब को द्वार के बाहर बैठे देखा। सैनिकों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। राजा अंब ने भयभीत होकर कहा, सैनिकों मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सैनिकों ने उत्तर दिया, थोड़ी देर धैर्य रखें, शीघ्र ही आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ समय पश्चात सैनिक राजा अंब को उस नगर की रानी के समक्ष ले गए। रानी ने राजा अंब को प्रणाम किया, उन्हें बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित माला पहनाई और कहा, महाराज हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के शासक हैं और मैं आपकी रानी। अब कृपया इस राजकाज को संभालिए। राजा अंब ने रानी की बातें सुनी तो कुछ क्षण के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब वास्तविकता है। उन्हें लगा मानो यह कोई स्वप्न है। लेकिन जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर राजमुकुट रखा गया तो उन्हें यकीन हो गया कि यह सत्य है। राजा अंब ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जब मैं राजा था तो आपने मुझे फकीर बना दिया, और जब मैं फकीर बना घूम रहा था तो एक ही क्षण में पुनः राजा बना दिया। हे ईश्वर, आप मेरे साथ कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इस प्रकार राजा अंब उस नगर के शासक बन गए और उन्होंने राजकाज का संचालन संभाल लिया। राजा अंब के शासन संभालते ही संपूर्ण राज्य में सुख शांति छा गई। पहले जहां भ्रष्टाचार और अन्याय व्याप्त था, वहां अब धर्म और न्याय की स्थापना हो गई। राजा अंब की नीतियां इतनी प्रभावी थीं कि राज्य में सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त हो गईं।
लोग प्रेम और एकता के साथ रहने लगे और पूरे राज्य में समृद्धि फैल गई। इस प्रकार राजा अंब ने पूरे 11 वर्षों तक उस राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया। इन 11 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजा अंब के दोनों पुत्र सरवर और नीर, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को एक धोबी ने अपनाया था, अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। संयोगवश वे दोनों उसी नगर में पले बढ़े थे जहां राजा अंब अब सम्राट बनकर शासन कर रहे थे। जब दोनों युवक पूर्ण रूप से सक्षम हो गए, उसी समय राजा अंब ने यह घोषणा की कि उनकी सेना के विस्तार के लिए निडर और योग्य युवाओं की आवश्यकता है। इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और घोषणा की गई कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। यह समाचार जब सरवर और नीर के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। अपनी अद्भुत वीरता और कौशल से उन्होंने प्रतियोगिता को सहजता से जीत लिया और इस तरह वे राजा अंब की सेना में सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। दोनों अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ निभाने लगे। लेकिन देखिए, विधि का विधान। न तो सरवर और नीर को यह झांत था कि वे दोनों सगे भाई हैं, ना ही उन्हें यह पता था कि राजा अंब ही उनके वास्तविक पिता हैं। दोनों यही मानते थे कि उनके असली माता पिता का निधन हो चुका है। इस बीच समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और वह दिन समीप आ चुका था जिसका सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी आमली निरंतर चिंता में डूबी रहती थीं। उन्हें यह सोच सोचकर अत्यधिक कष्ट हो रहा था कि 12 वर्षों की अवधि समाप्त होने को है और सौदागर उन्हें अपने अधिकार में लेने वाला है। उनका मन व्याकुल रहता था और वह हर समय ईश्वर का भजन करती थीं। वह प्रार्थना करती, हे प्रभु, कोई चमत्कार कर दो जिससे मेरे स्वामी मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। जिस सौदागर ने रानी आमली को धोखे से अपने जहाज पर बैठाकर अपहरण किया था, वही सौदागर अपने माल से भरा जहाज लेकर उसी नगर के तट पर पहुंचा जहां राजा अंब का शासन था। सौदागर ने राजा अंब के दरबार में जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं एक वंशगत व्यापारी हूं और विभिन्न देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके राज्य के तट पर खड़ा है। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों की व्यवस्था करें जिससे मैं निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकूं। राजा अंब ने सौदागर से कहा, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप निश्चिंत रहें, आपके जहाज की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। जब तक आप इस राज्य में व्यापार करें, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। इसके पश्चात राजा अंब ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदागर के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारे योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जहाज का कोई भी सामान चोरी न हो। प्रधानमंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और सरवर तथा नीर से कहा, सुनो वीर सैनिकों, आज रात तुम्हें सौदागर के जहाज की सुरक्षा करनी है। ध्यान रखना, जहाज से कोई भी वस्तु चोरी नहीं होनी चाहिए। सरवर और नीर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें। चोरी तो दूर, हमारे होते हुए इस जहाज पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह भाद्रपद माह की एक अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उधर रानी आमली जहाज के एक कक्ष में कैद थीं। अपने बिस्तर पर लेटी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। वह मन ही मन कह रही थीं, हे ईश्वर, मैंने पूरे 12 वर्षों तक अपने सतीत्व की रक्षा की है, लेकिन अब केवल 3 दिन शेष हैं। इसके पश्चात यह सौदागर मुझे अपनी पत्नी बनाने की जिद करेगा। हे प्रभु, अब मेरी लाज केवल आपके हाथों में है। कृपा करके कोई चमत्कार कीजिए जिससे मेरे स्वामी मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। यदि मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर की पत्नी कभी नहीं बनूंगी। इधर जहाज के बाहर दोनों सैनिक सरवर और नीर अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर अत्यंत सतर्कता से जहाज की रखवाली कर रहे थे। रात का आधा पहर बीत चुका था। तभी पहला सैनिक सरवर बोला, भाई, यह रात बहुत लंबी प्रतीत हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आलस्य बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा कहो जिससे यह रात कट जाए।
दूसरे सैनिक नीर ने उत्तर दिया, हां भाई, ये तो सत्य है। यदि हमें नींद ने घेर लिया और इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो हम कलंकित हो जाएंगे। पहला सैनिक बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, तो कोई अच्छी कहानी सुनाओ जिससे हमारी नींद दूर हो जाए। दूसरे सैनिक नीर ने हंसकर कहा, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कथा सुनाऊं? अपनी आप बीती सुनाऊं या कोई जगह प्रसिद्ध कथा? पहला सैनिक सरवर बोला, भाई, जग प्रसिद्ध कहानियां तो सभी सुनाते हैं, लेकिन आज मुझे तुम्हारी स्वयं की आप बीती सुननी है। मैं भी तो जानूं कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित हुआ है। भक्तों, दोनों सैनिकों में यह संवाद हो रहा था, लेकिन उन्हें यह झांत नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। वे उस नगर में रहकर उसी पिता की सेना में सेवा कर रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था। नियति किस प्रकार से उन्हें पुनः मिलाने वाली थी, यह देखना अब अत्यंत रोचक होने वाला था। उधर रानी आमली अपने कक्ष में बैठी इन सैनिकों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। वह सोच रही थीं कि ये सैनिक कौन हैं और किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये जहाज से कुछ चोरी करने की योजना तो नहीं बना रहे, इसलिए उन्होंने कान लगाकर उनकी बातें ध्यान से सुननी शुरू कर दी। तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती हुई कथा सुनाता हूं। मित्र, यहां से कई मील दूर एक राज्य था जिसे अंबा नगरी कहा जाता था। वहां राजा अंब का शासन था। उनकी महारानी थीं, जिन्हें सभी महारानी आमली के नाम से जानते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर था और छोटे पुत्र का नाम नीर। चारों अपने भव्य महल में अत्यंत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन दो साधु राजा अंब के दरबार में आए। उन्होंने राजा अंब से उनका संपूर्ण साम्राज्य मांग लिया और उन्हें दरिद्र बना दिया। साधुओं ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी महारानी और पुत्रों के साथ उनके राज्य से बाहर चला जाए। राजा अंब, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने साधुओं को अपना राज्यपाट सौंप दिया और अपने परिवार सहित दूसरे नगर की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर चारों ने एक भटियारिन की सराय में नौकरी कर ली। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन भटियारिन रानी आमली को अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन भटियारिन ने रानी आमली के साथ क्या किया, ये कोई नहीं जानता, सिवाय उसके जिसने उन्हें अपने साथ ले लिया था। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी बच्चों की मां वापस नहीं आई, तो रोते बिलखते दोनों पुत्र अपने पिता राजा अंब के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। बच्चों की करुण पुकार सुनकर राजा अंब अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर भटियारिन के पास गए और अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की। लेकिन भटियारिन ने राजा अंब को अपमानित किया और उन्हें धमकाते हुए सराय से बाहर निकाल दिया। विवश होकर राजा अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा, पुत्र, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी के उस पार पहुंचाता हूं। बड़ा पुत्र वहीं बैठकर अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन प्रतीक्षा करते करते उसे शाम से भोर हो गई। ना तो उसके पिता वापस आए और ना ही उनकी कोई सूचना मिली। बेचारा पुत्र अपने पिता की प्रतीक्षा करते करते वहीं नदी के किनारे रेत पर सो गया। उसकी नींद तब टूटी जब एक दयालु धोबी वहां आकर उसे जगाने लगा। वह धोबी अत्यंत करुणाशील व्यक्ति था। उसने उस बालक को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनने का निर्णय लिया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रक्षा कर रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि वही बालक है जिसे बचपन में अपने माता पिता और भाई से बिछड़ने का दुख सहना पड़ा था। अब वह एक अनाथ की भांति एक सैनिक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है। मित्र, यही मेरी आपबीती है। भक्तों, जब नीर ने यह कथा सुनी तो वह तुरंत समझ गया कि सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई सरवर ही है। उधर जहाज के कक्ष में बैठी रानी आमली भी यह कथा सुन रही थीं। जैसे ही उन्होंने यह कहानी सुनी, वे तुरंत पहचान गईं कि यह तो उनका बड़ा पुत्र सरवर ही है। तभी पहला सैनिक, जो स्वयं नीर था, दूसरे सैनिक सरवर से बोला, भाई, तुम्हारी कथा सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। अब मैं भी तुम्हें अपनी जीवन गाथा सुनाना चाहता हूं।
मेरी कहानी भी लगभग वैसी ही है जैसी तुम्हारी है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारी कथा में एक धोबी ने बालक को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया, जबकि मेरी कथा में एक शिकारी था। दूसरे सैनिक सरवर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? पहला सैनिक नीर बोला, भाई पहले मेरी पूरी कथा सुन लो, तब तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा। जब राजा अंब अपने बड़े पुत्र को नदी किनारे छोड़कर छोटे पुत्र को नदी पार करवाते हैं तो वे उसे सुरक्षित दूसरे तट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े पुत्र को लेने वापस लौटने लगते हैं, जंगल से अचानक एक भयानक शेर निकल आता है। वह शेर धीरे धीरे छोटे पुत्र की ओर बढ़ता है। छोटा पुत्र भयभीत होकर अपने पिता को पुकारता है। जैसे ही राजा अंब पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे नदी की तेज धारा में गिरकर बहने लगते हैं। इधर वह नरभक्षी शेर छोटे पुत्र को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में एक शिकारी की दृष्टि उस शेर पर पड़ी। शिकारी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और शेर पर तीर चला दिया। तीर लगते ही शेर घायल हो गया और घबराहट में उसने अपने जबड़े से बच्चे को छोड़ दिया। शिकारी तेजी से दौड़कर बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपने हृदय से लगाकर अपने घर ले गया। उसने उस बच्चे को अपनी संतान के समान पाला और उसे बड़े प्यार से बड़ा किया। जब वह बालक युवा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में शामिल होकर सैनिक बनने का निर्णय लिया। आज जो योद्धा तुम्हारे सामने खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि वही बालक है जिसे बचपन में शेर उठा ले गया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा अपना बड़ा भाई मेरे साथ है। पहले सैनिक की इन भावनात्मक बातों को सुनकर सरवर की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए छोटे भाई नीर हो? नीर ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हां भैया, मैं ही वह दुर्भाग्यशाली बालक हूं जिसे नियति ने तुमसे और हमारे माता पिता से दूर कर दिया था। हमारा राज्य छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया, लेकिन मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पुनः मेरे भाई से मिला दिया। यह कहते हुए नीर ने अपने बड़े भाई को गले से लगा लिया और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उधर जहाज के एक कक्ष में बैठी रानी आमली इन दोनों सैनिकों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। जैसे ही उन्होंने यह सुना तो तुरंत पहचान गईं कि ये दोनों नौजवान कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र सरवर और नीर हैं। रानी ने मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे मेरे बिछड़े हुए पुत्रों के दर्शन करा दिए। रानी आमली का मन अपने दोनों पुत्रों को गले लगाने के लिए व्याकुल हो उठा, लेकिन अचानक ही वह ठिठक गईं। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह मुझे कहीं और ले जाकर कैद कर सकता है। नहीं, मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस क्रूर व्यक्ति को उसके किए की उचित सजा दिला सकती हूं। यही सोचकर रानी शांत बनी रहीं और कुछ नहीं बोली। सवेरा होते ही चालाकी से बदला भक्तों पूरी रात दोनों सैनिक जहाज की सुरक्षा में तैनात रहे। जैसे ही भोर हुई वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाते ही रानी आमली अपने कक्ष से बाहर आईं और जहाज पर रखे बहुमूल्य सामान को एक एक करके नदी में फेंकने लगीं। जब उन्होंने संपूर्ण माल नदी में गिरा दिया तो वह सीधा सौदागर के कक्ष में पहुंची और बोली, भैया, आप यहां चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन वह सैनिक हमारे जहाज का सारा बहुमूल्य सामान लेकर भाग चुके हैं। रानी आमली की इन बातों को सुनकर सौदागर गुस्से से तिलमिला उठा और चिल्लाया, यह कैसे संभव हो सकता है? रानी आमली ने उत्तर दिया, भैया, यह असंभव नहीं बल्कि सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारा कीमती माल लेकर चले गए। सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करता हूं। भक्तों, यह कहकर सौदागर राजा अंब के दरबार की ओर रवाना हुआ। दरबार में पहुंचकर उसने राजा के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट की और बोला, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए भेजा था वही मेरे माल को लूटकर चले गए। कृपया मुझे न्याय दीजिए।
यदि मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा अंब ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सौदागर, यह कैसे संभव हो सकता है? हमारे सैनिक कभी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम यह कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात को अनसुना नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि वास्तव में चोरी हुई है और दोषी हमारे सैनिक हैं? सौदागर बोला, हां महाराज, मेरी पत्नी इस बात की साक्षी है। उसने स्वयं अपनी आंखों से सैनिकों को चोरी करते हुए देखा है। राजा अंब बोले, यदि ऐसा है तो जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। हम अपने सैनिकों को भी दरबार में बुलाते हैं, सच्चाई का निर्णय यहीं होगा। सौदागर बोला, ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों को बुलवाइए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं। कुछ समय पश्चात राजा अंब का दरबार लगा। राजा अंब ने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाया जाए जो रात को सौदागर के जहाज की रखवाली कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने तत्काल राजा के आदेश का पालन किया और दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात राजा अंब ने सौदागर से कहा, सौदागर, अब तुम अपनी पत्नी को लाओ, उसके बाद हम दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। राजा के आदेश पर सौदागर अपनी पत्नी अर्थात रानी आमली को दरबार में ले आया। रानी आमली ने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाल रखा था। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। राजा अंब ने कार्यवाही शुरू करते हुए कहा, सौदागर, अपनी पत्नी से पूछो कि क्या इन सैनिकों ने तुम्हारे जहाज से चोरी की थी? सौदागर ने अपनी पत्नी से प्रश्न किया, क्या यही वे सैनिक हैं जिन्हें तुमने हमारे सामान को लेकर जाते हुए देखा था? रानी आमली ने धीरे से सिर हिलाया। राजा अंब बोले, केवल सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो कुछ देखा है उसे स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ। राजा की बात सुनकर रानी आमली बोली, महाराज, मैं आपको संपूर्ण सत्य बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से कहिए कि वे वही कथा सुनाएं जो इन्होंने रात को पहरा देते समय सुनाई थी। राजा अंब ने हैरान होकर कहा, सौदागर, कहीं तुम्हारी पत्नी पागल तो नहीं हो गई है? हम यहां यह तय करने के लिए बैठे हैं कि चोरी हुई या नहीं, और वह कहानी सुनाने की मांग कर रही है। रानी आमली ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, सत्य तभी प्रकट होगा जब यह वही कथा सुनाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें। राजा अंब ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जो कथा तुमने रात के समय पहरा देते हुए सुनाई थी उसे इस भरे दरबार में भी सुनाओ। राजा अंब के आदेश पर दोनों सैनिकों ने वही कथा सुनानी शुरू की जो उन्होंने रात में जहाज पर पहरा देते समय एक दूसरे को सुनाई थी। जैसे ही दोनों सैनिकों ने अपनी कहानी समाप्त की, राजा अंब बोले, सैनिकों, तुम्हारी कथा में जिस पिता का उल्लेख किया गया है वह पिता मैं ही हूं। जल में डूबने के बाद लहरें मुझे इस नगर तक बहाकर ले आईं और यहां के लोगों ने मुझे इस नगर का शासक बना दिया। यह कहते हुए राजा अंब अपने सिंहासन से उठे और अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को अपने हृदय से लगा लिया। सरवर और नीर ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी माता कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटा दिया और कोमल स्वर में कहा, आओ मेरे लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी मां आमली हूं। यह सुनकर दोनों पुत्र दौड़कर अपनी माता से लिपट गए और भावनाओं में बहकर फूट फूट कर रोने लगे। रानी आमली ने भरे दरबार में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह भटियारिन ने छल पूर्वक उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया था और कैसे उन्होंने इन 12 वर्षों तक अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी आमली की ये बातें सुनी तो वह भीतर तक कांप गया। उसने महाराज अंब के समक्ष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो भटियारिन ने बहका दिया था। राजा अंब गंभीर स्वर में बोले, सौदागर, जितना अपराधी तू है उतनी ही दोषी वह भटियारिन भी है। तुम दोनों ने हमें छलपूर्वक धोखा दिया और हमारे परिवार को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया, इसलिए दंड भी तुम दोनों को समान रूप से मिलेगा। राजा अंब ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील दूर एक चक्रपुर नगरी है जहां एक भटियारिन सराय चलाती है।
तुरंत वहां जाओ और उस भटियारिन को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक शीघ्रता से चक्रपुर नगरी गए और भटियारिन को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा अंब ने भटियारिन को देखते ही कहा, भटियारिन, क्या तू मुझे पहचानती है? मैं वही तेरा सेवक हूं जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी थीं, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया था। राजा के यह शब्द सुनकर भटियारिन भय से कांपने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आ गई थी। मैं अधम और पापिनी हूं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। शायद उसी पाप का दंड मैं भोग रही हूं। यह कहते हुए भटियारिन ने अपना वस्त्र हटाया जिससे उसने अपना तन ढक रखा था। राजा अंब ने देखा कि भटियारिन के समूचे शरीर पर कोट फैल चुका था। उसके घावों से दुर्गंधयुक्त मवाद निकल रहा था। यह देखकर राजा बोले, भटियारिन, तुझे तो परमात्मा ने पहले ही तेरे पापों का दंड दे दिया है। अब मैं तुझे और क्या दंड दूं? इसके बाद सौदागर की बारी आई। राजा अंब ने अपनी रानी आमली से पूछा, रानी, बताओ, इस सौदागर को क्या दंड दिया जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 वर्षों तक अलग रखा? रानी आमली ने उत्तर दिया, महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे छल पूर्वक अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 12 वर्षों तक दूर रखा। लेकिन यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन की तरह सम्मान पूर्वक रखा। इसलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे सकुशल जाने दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियारिन को उसके पापों की सजा दी है, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। राजा अंब बोले, ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसे मुक्त कर देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से प्रस्थान करने लगा। जैसे ही सौदागर दरबार से बाहर जाने लगा, रानी आमली ने पीछे से पुकार कर कहा, ठहरो सौदागर, तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ था। तुम्हारे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। तुम्हारा सारा सामान दरिया में डाला गया है। जाते जाते नदी से अपना सामान निकाल लेना। इस प्रकार वर्षों से बिछड़े हुए राजा अंब, रानी आमली और उनके दोनों पुत्र सरवर और नीर एक दूसरे से पुनः मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। इसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरा और उसमें से 2 साधु बाहर निकले। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्माओं ने राजा अंब को प्रणाम किया और अपनी वास्तविकता प्रकट करते हुए बोले, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में प्रशंसा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। लेकिन राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे भी अधिक श्रेष्ठ निकले। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहते हो? राजा अंब ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी रानी से पूछ लीजिए। यदि उनकी कोई अभिलाषा है तो कृपया उसे पूर्ण करें। रानी आमली ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि जब जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूं, तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और मेरे जो पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी ही संतान रहें। महर्षि विश्वामित्र बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था वह भी अब हम तुम्हें पुनः प्रदान करते हैं। यह तुम्हारा ही है। यह कहकर महर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक को लौट गए। देवताओं के जाने के बाद राजा अंब ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीर को सौंप दिया और दूसरे राज्य का शासक अपने बड़े पुत्र सरवर को बना दिया। इसके पश्चात राजा अंब और रानी आमली ने सांसारिक जीवन त्याग कर तपस्या के लिए वनगमन किया। तो प्रिय साथियों, यह थी राजा अंब, महारानी आमली और उनके पुत्रों सरवर एवं नीर की प्रेरणादायक गाथा। इस कथा में परमात्मा की चमत्कारी लीला और सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय का महत्वपूर्ण संदेश निहित है। प्रिय भक्तों, यह कथा अभी यही खत्म नहीं होती।
आज हम बात करेंगे उन 3 कारणों कि जिसके कारण माता पिता औलाद का सुख नहीं भोग पाते। 1. संतान द्वारा उपेक्षा अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने माता पिता की भावनाओं, आवश्यकताओं और देखभाल की अनदेखी करने लगते हैं। वे अपनी निजी जिंदगी में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता को समय देना या उनकी खुशियों का ध्यान रखना उन्हें आवश्यक नहीं लगता। इस वजह से माता पिता अकेलापन महसूस करने लगते हैं और संतान के होते हुए भी उनका सुख नहीं भोग पाते। 2. संस्कारों की अनुपस्थिति। यदि बच्चों को प्रारंभ से ही उचित संस्कार नहीं दिए गए तो बड़े होने के बाद वे अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। संस्कारों की कमी के कारण वे स्वार्थी बन जाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने लगते हैं। ऐसे में माता पिता को अपने ही घर में अजनबियों की तरह महसूस होने लगता है, जिससे वे दुखी और असहाय हो जाते हैं। 3. संतान के प्रति अत्यधिक मोह। कुछ माता पिता अपने बच्चों से इतना अधिक स्नेह कर बैठते हैं कि उनकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। लेकिन जब संतान आत्मनिर्भर हो जाती है तो वे अपने माता पिता को महत्व देना कम कर देते हैं। इस स्थिति में माता पिता को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से गहरा आघात पहुंचता है और वे अपने बच्चों के होते हुए भी सुख से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को उत्तम संस्कार प्रदान करें, खुद भी संतुलित जीवन शैली अपनाएं ताकि वे अपनी संतान के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनमोल विचार अवश्य बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करने में सफल रही होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, इस कथा को अधिक से अधिक अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। जय श्री राम।